तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में है और यह कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, निदान शब्द मूलतः किस विज्ञान से लिया गया है? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान या समाजशास्त्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान। प्रश्न 2 है, निदानात्मक शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों को अंक प्रदान करना, छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाना, पाठ्यक्रम पूरा करना या छात्रों को दंडित करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाना। प्रश्न 3 है, गुड के मतानुसार निदान का अर्थ क्या है? ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना या उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। प्रश्न 4 है, निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन है कठिनाई क्रम में, अधिगम क्रम में, यादृच्छिक क्रम में या विषय वस्तु के अंतिम भागों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम क्रम में। प्रश्न 5 है, निदानात्मक परीक्षण के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण क्या है? ऑप्शन है मूल्यांकन करना, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था या नया पाठ्यक्रम लागू करना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। प्रश्न 6 है, शैक्षिक निदान का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है उपचार योजना बनाना, समस्याग्रस्त बालक की पहचान करना, त्रुटियों के कारण जानना या परिणाम का मूल्यांकन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्याग्रस्त बालक की पहचान करना। प्रश्न 7 है, उपचारात्मक शिक्षण मूलतः कैसी शिक्षण विधि है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, जटिल है या महंगी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमनोवैज्ञानिक। प्रश्न 8 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? जैसा कि ऑप्शन है भाषा के नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक सामग्री पर, समस्या को हल करने के लिए समर्पित समय पर या समस्याओं के कारणों की पहचान पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की पहचान पर। प्रश्न 9 है, पिछड़े बालकों की पहचान करना निदानात्मक शिक्षण का एक क्या है? ऑप्शन है सिद्धांत है, उद्देश्य है, विधि है या विशेषता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्देश्य है। प्रश्न 10 है, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि ऑप्शन है, उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें कठिन कार्य देना चाहिए या उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। प्रश्न 11 है, निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को क्या प्रदान नहीं किए जाते हैं? जैसा कि ऑप्शन है, प्रश्न, समय, अंक या निर्देश। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंक। प्रश्न 12 है, उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग क्या होना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, कार्यानुभव, उपदेश, भाषण या केवल लिखित कार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यानुभव। प्रश्न 13 है, यदि कोई छात्र गणित में बार बार अनुत्तीर्ण होता है तो उसकी कमजोरी जानने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि ऑप्शन है, लिखित कार्य करेंगे, मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे या उपचारात्मक कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निदानात्मक कार्य करेंगे। प्रश्न 14 है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। प्रश्न 15 है, किस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है? ऑप्शन है, सामान्य शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निदानात्मक शिक्षण। प्रश्न 16 है, योकम व सिम्पसन के मतानुसार निदान क्या है? ऑप्शन है, तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण, छात्रों की प्रशंसा करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या केवल अंक प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाइयों का स्पष्टीकरण। प्रश्न 17 है, निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता किन बालकों को होती है? ऑप्शन है, केवल समस्याग्रस्त बालकों को, केवल सामान्य बालकों को, समस्याग्रस्त और सामान्य दोनों बालकों को या केवल प्रतिभाशाली बालकों को। सही आंसर है ऑप्शन सी, समस्याग्रस्त और सामान्य दोनों बालकों को। प्रश्न 18 है, उपचारात्मक शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, छात्रों की कमियों का पता लगाना, छात्रों की कमियों को दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। इसका सही आंसर है छात्रों की कमियों को दूर करना। प्रश्न 19 है, निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा इसे कैसा बनाना है? ऑप्शन है, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित या स्कूल केंद्रित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित। प्रश्न 20 है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा के
वर्ग बनाते समय कमज़ोर बालकों को किस प्रकार रखा जाए? ऑप्शन है अलग अलग वर्गों में, प्रतिभाशाली बालकों के साथ, एक ही वर्ग में या ऑनलाइन। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ही वर्ग में। प्रश्न 21 है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं? ऑप्शन है स्वतंत्र, विपरीत, पूरक या असंगत। सही आंसर है ऑप्शन सी, पूरक। प्रश्न 22 है, गणित के अध्ययन में छात्रों की कठिनाइयों, गलतियों तथा उनके कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, निदान, उपचारात्मक शिक्षण या मूल्यांकन। सही आंसर है ऑप्शन बी, निदान। प्रश्न 23 है, निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को एक प्रकरण विशेष से संबंधित क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है अंक देने के लिए, संपूर्ण विषय वस्तु को कवर करने के लिए, किसी विशेष क्षेत्र में कठिनाई जानने के लिए या समय बचाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी विशेष क्षेत्र में कठिनाई जानने के लिए। प्रश्न 24 है, एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 को 16 कहता है, तो उपचार हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन है प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, छात्र को अधिक गृह कार्य दें, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाएं या छात्र को गणना उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाएं। प्रश्न 25 है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन है अध्यापक व छात्र में निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 26 है, निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 27 है, किस परीक्षण में उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं? ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या मासिक परीक्षा। सही आंसर है ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न 28 है, उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थी को सफलता के संबंध में क्या मिले। ऑप्शन है देर से परिणाम, शीघ्र परिणाम, कोई परिणाम नहीं या केवल लिखित परिणाम। सही आंसर है ऑप्शन बी, शीघ्र परिणाम। प्रश्न 29 है, निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्यों में से एक है। ऑप्शन है छात्रों को अनुशासित करना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना, अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना या खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मार्शेल के मतानुसार जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सामान्य शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, शैक्षिक शिक्षण या विकल्प बी और सी दोनों।
सही आंसर है ऑप्शन डी, विकल्प बी और सी दोनों, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण भी और शैक्षिक निदान भी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।